Hello students, this is Jatin, your reasoning teacher. वेलकम टू करियर प्लेस एकेडमी। और आपका जो टेस्ट नंबर 341 है उसके रीजनिंग के जो 10 क्वेश्चंस हैं उनके सॉल्यूशंस मैं आज आपको बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करूंगा क्वेश्चन नंबर 41 की। तो क्वेश्चन नंबर 41 में आपको ना चार नंबर्स गिवन है। पहला नंबर है 291, दूसरा नंबर है 322, अगला नंबर है 51 और नेक्स्ट गिवन है 171। आपको बताना है कि इन चारों में से एक डिफरेंट है, एक विकल्प जो है वो थोड़ा भिन्न है, आपको वो बताना है। तो बेटा इसका आंसर आएगा 322। एंड द रीजन इज बाकी के जो सभी नंबर्स हैं वो ओड नंबर्स हैं बेटा, लेकिन जो 322 है वो एक इवन नंबर है। ठीक है, मतलब इवन नंबर क्या होते हैं? सम संख्या, और ये सब क्या है? विषम संख्या। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में आपको एक सीरीज गिवन है 112, 124, 156, 208 और आपको बताना है कि नेक्स्ट क्या आएगा। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आप 12 जमा कर रहे हो, 12 जो है वो प्लस कर रहे हो, फिर आप 32 जमा कर रहे हो और अगली बार आप जमा कर रहे हो 52। तो क्या हो रहा है? 12 जमा किया और इसके बाद जो 32 जमा किया है ये इस 12 से कितना ज्यादा है? 20 ज्यादा है। फिर 52 जो है वो 32 से कितना ज्यादा है? 20 ज्यादा है। और जो नेक्स्ट नंबर आप प्लस करोगे वो 52 से फिर से 20 ज्यादा होगा, मतलब आपको कितना प्लस करना है? आपको 72 प्लस करना है। और 208 में 72 ऐड करते ही आपका आंसर आ जाएगा 280। तो ये आपका आंसर आया है 280। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 बहुत ही आसान क्वेश्चन था स्टूडेंट्स। देखो इसमें क्या हो रहा है, ये कुछ भी नहीं है, लेटर्स की प्लेस वैल्यू लिखी हुई है। मतलब ई जो है वो कौन सा लेटर होता है? 5वां लेटर होता है। जी कौन सा लेटर है? 7वां लेटर है। आई 9वां लेटर है और एम 13वां लेटर है। तो बस एग्जैक्टली आपको ये चीज वहां कर देनी है। तो सबसे पहले देखो कि तीसरा लेटर जो है, तीसरा लेटर है, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखो तो आपको समझ में आएगा। तो आपको जो ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी, दैट विल बी योर राइट आंसर। कैसे पता चला मुझे? देखो, सी तीसरा लेटर है, ई 5वां लेटर है, एच 8वां लेटर होता है और जो पी होता है वो बेटा 16वां लेटर होता है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी आ जाएगा। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 44। आपको एक वर्ड गिवन है। वर्ड क्या है? वर्ड है TENDENTIOUS। और आपको क्या बताना है? आपको बताना है कि निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। तो अगर आप ध्यानपूर्वक देखें तो इसका आंसर जो आपको नजर आएगा वो ऑप्शन सी नजर आएगा। ऑप्शन सी क्यों आएगा नजर? देखिए, आपका ऑप्शन सी में गिवन था INTENTION। तो आप ये वर्ड जो है इसके लेटर्स की मदद से नहीं बना पाएंगे। क्यों नहीं बना पाएंगे? ध्यान से देखिए, आपको एन कितनी बार नजर आ रहा है? इसमें आपको एन नजर आ रहा है 3 बार। तो यहां पे अगर एन 3 बार है तो ये एन इसमें भी तो एटलीस्ट 3 बार होना चाहिए, तभी आप 3 एन को उठाकर और ये वर्ड बना पाओगे। बट आप ध्यान से देखो तो एन कितनी बार नजर आ रहा है? एन सिर्फ 2 ही बार है। तो 2 बार एन है तो 3 बार कहां से आएगा? तो ये बनना इम्पॉसिबल है, इसकी हेल्प से तो नहीं बन पाएगा। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 45। बेटा क्वेश्चन नंबर 45 में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको गिवन था, यहां पे आपको बेटा दोनों जगह 8 गिवन था बट यहां 4 आएगा। इस सवाल में थोड़ी गलती है। ठीक है, तो मैं करेक्ट कर रहा हूं इस सवाल को। और यहां पे आपको बताना है क्या आएगा। तो देखिए अब यहां लॉजिक क्या बनता है? 3 का वर्ग कीजिए और 2 का वर्ग कीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए। 3 का स्क्वायर करके कितना आता है? 9। वर्ग समझते हो ना? 3 3 9। 3 का स्क्वायर करके 9, 2 का स्क्वायर करके 4, 9 और 4 13। 4 का स्क्वायर करते हो तो 16 आता है, 8 का स्क्वायर करते हो तो 64 आता है और इन दोनों को प्लस करते हो तो 80 आता है। और यही लॉजिक आपको यहां लगाना है।
तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, और दोनों को ऐड करके रिजल्ट कितना आ जाएगा, 26 आ जाएगा। तो आपके इस सवाल का आंसर ऑप्शन सी आना था, 26। ओके, चलिए अगला सवाल देखेंगे अब हम। क्वेश्चन नंबर 46। तो देखिए 46 का जो सही ऑर्डर होगा वो क्या है कि सबसे पहले शिशु होता है, ठीक है, इन्फेंट होता है, उसके बाद उसका बचपन, वो थोड़ा बड़ा होता है तो बच्चा होता है, बचपन स्टार्ट हो जाता है, बचपन के बाद वो किशोर बनता है, किशोर के बाद वो बनता है थोड़ा वयस्क, अडल्ट हो जाता है, और उसके बाद उसका बुढ़ापा आता है, यानी कि ओल्ड एज, वृद्धावस्था आती है। तो इस हिसाब से अगर आप इसका सही ऑर्डर देखें तो ऑप्शन सी जो है दैट विल बी द राइट आंसर। ओके, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 बहुत ही ज्यादा आसान सवाल है। आपको गिवन है ए बी डैश डैश बी ए डैश बी ए डैश बी, ठीक है। आपको यहां पे फिल करना है कि यहां पे क्या आएगा। तो यहां पे आप सबसे पहले काउंट करते हैं कि कितने लेटर्स हैं, तो ये 12 लेटर्स हैं, और 12 लेटर्स को मैं बांट सकता हूं 3-3 के ग्रुप में, इजीली 3-3 के ग्रुप में बांटा जा सकता है। और देखिए हर ग्रुप में जो भी लिखा होता है वो बिल्कुल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे ये ए बी ए है, ये भी ए बी ए है, ए बी ए, और ये एक मिनट, शायद थोड़ी सी गलती हो गई है। ओके, ये लास्ट में ये नहीं था, ये भी आपको यहां बताना था और इसके बाद ये था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आया है, ए बी। तो अगर आप ऑप्शंस में देखेंगे तो ऑप्शन सी जो है आपका दैट विल बी योर राइट आंसर। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 48। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 48 में जो लॉजिक लगा है वो बहुत सिंपल है। आपको गिवन क्या है, आपको गिवन है डिप्लोमेट, और इस डिप्लोमेट को हम लोग लिख रहे हैं किसी कूटनीतिक भाषा में। हमने लिखा है इसको FKRNQOC और V। तो आपको देखना है कि हमने इसको ये कैसे लिख दिया, क्या लॉजिक लगाया है। तो देखिए डी को जो इन्होंने F लिखा है, इन्होंने कितना प्लस किया है, मतलब कितना आगे गए हैं, डी के बाद ई को स्किप कर दिया और F लिख दिया, मतलब डी से अगला लेटर छोड़ दिया और उससे अगला लेटर लिख दिया। आई के बाद जे नहीं लिखा, के लिखा है, पी के बाद क्यू नहीं लिखा है, और क्यू के बाद आर लिख दिया है। तो बेटा एक एक का स्किप किया जा रहा है, तो सभी में यही चीज है, सब में एक एक का स्किप किया है। तो जब यही लॉजिक आप एम्बेसडर वर्ड पे लगाते हैं तो आपका आंसर जो है वो ऑप्शन डी आ जाता है। ओके, आपका आंसर 48 का आंसर ऑप्शन डी आ जाएगा। लॉजिक मैंने आपके सामने रख दिया है, आपको सब में क्या करना है, जो लेटर गिवन है उससे नेक्स्ट लेटर लिखना, एक लेटर बीच में स्किप कर देना। अगला सवाल करेंगे अब, सवाल 49। तो 49 में क्या है, आपको गिवन है 5 जमा 7 इक्वल टू 21। ऐसे ही आपको गिवन है 9 जमा 4 बराबर 31, और आपको बताना है 7 जमा 9 बराबर कितना होगा। तो देखिए क्या है ये, 7 और 5 को अगर आप जमा करते भी हो तो करके कितना आता है, दोनों को जमा करके आता है 12, और आपको उस 12 के दोनों डिजिट्स को क्या कर देना है, रिवर्स कर देना है, 2 पहले लिख देना है, 1 बाद में, तो बन जाएगा 21। यही काम क्या किया है। 9 जमा 4 कितना होता है, 9 + 4 13 होता है, और अगर आप 13 के दोनों डिजिट्स को रिवर्स कर दो, 1 को बाद में कर दो, 3 को पहले कर दो, तो वो क्या बन जाता है, 31 बन जाता है। यही लॉजिक यहां लगाएंगे हम। 9 + 7 कितना होता है, 9 + 7 16 होता है, और अगर मैं इसके डिजिट्स को रिवर्स कर दूं तो आंसर कितना आ जाएगा, 61 आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ओके, और आखिरी सवाल है अब आपके सामने, आखिरी सवाल है क्वेश्चन नंबर 50। तो क्वेश्चन नंबर 50 में आपको दिया हुआ है 3 शब्द हैं। पहला शब्द है गार्डन, दूसरा शब्द है रोज, और तीसरा शब्द है जैस्मीन।
आपको बताना है इन तीनों के लिए कौन सा सही वेन डायग्राम होगा। तो देखिए, जो एक गुलाब का फूल है, गुलाब है, वो बगीचे से संबंधित है। बगीचे में आपको गुलाब के फूल मिल सकते हैं और बगीचे में ही आपको जैस्मिन के फूल भी मिल सकते हैं, लेकिन रोज का जैस्मिन से कोई कनेक्शन नहीं है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो इसका सही डायग्राम जो होगा वो ये होने वाला है। ये गार्डन होगा, एक रोज हो जाएगा और एक जैस्मिन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये थे आपके 10 क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच। Hello student, my name is Neha Sharma and I welcome you all to our own Career Place Academy. In today's class we will be discussing all the solutions of English in test number 341. In this particular test, questions of English are from 81 to 90. So let's start discussing these questions. Question number 81 and 82. Question number 81 and 82. These questions relate to spell check. स्पेल चेक जो है आपके एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जाता है, चाहे 1 नंबर के लिए चाहे 2 नंबर के लिए। तो यहाँ पर आपको 4 वर्ड दिए गए हैं। ठीक है, सबसे पहला जो यहाँ पर आपको वर्ड दिया गया है वो है अननेसेसरी। मैं इसके जो आपके पेपर में स्पेलिंग दिए हुए हैं वो भी यहाँ पर लिख दे रही हूँ। दूसरा है अनस्क्रप्लस। अनस्क्रप्लस के मैं आपको सही स्पेलिंग लिख कर दूंगी यहाँ पर, और ये भी बताऊंगी कि आपके एग्जाम में जो है वो क्या गलती दे रखी है स्पेलिंग में। नेक्स्ट इज अनपैरेलल, और लास्ट जो स्पेलिंग है दैट इज अनप्रेसिडेंट। तो यहाँ पर जो आपकी राइट स्पेलिंग थी चारों में से वो थी अननेसेसरी की। ठीक है, तो इस हिसाब से जो आपका क्वेश्चन नंबर 81 है उसका आंसर हो गया क्या, ए। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको एक और बात बताती हूँ कि ये जो आपके दोनों वर्ड है अनपैरेलल्ड और अनप्रेसिडेंट, ये दोनों वर्ड एक दूसरे के सिनोनिम भी हैं। अनपैरेलल्ड का मतलब होता है जिसका किसी से कंपैरिजन नहीं हो सकता, और अनप्रेसिडेंट का मतलब भी होता है अभूतपूर्व, जो इससे पहले कभी नहीं हुआ, जिसका मुकाबला किसी के साथ नहीं किया जा सकता। तो ये दोनों वर्ड आपसे एक दूसरे के सिनोनिम के तौर पर भी पूछे जा सकते हैं। राइट स्पेलिंग की अगर बात करते हैं तो जो आपका अनपैरेलल था, पहली बात तो उसमें डबल आर आएगा, दूसरी बात डबल एल आएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको सिंगल आर दे रखा है और सिंगल एल दे रखा है, दोनों को डबल कर देंगे। अनस्क्रप्लस में आपको पी के बाद वाला यू गिवन नहीं है, इसलिए ये स्पेलिंग गलत हो गई, और अनप्रेसिडेंट में यहाँ पर आपको ई की जगह पर ए दे रखा है, दैट इज वाई ये जो आपकी स्पेलिंग है ये रॉन्ग हो गई। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 82। इसमें एक ही वर्ड की स्पेलिंग गिवन है एंड दैट वर्ड इज एनिएवर। एनिएवर के राइट स्पेलिंग मैंने बोर्ड पर लिख दिए हैं, तो आप अपने आंसर से मैच करके देखेंगे तो फिर से जो आपका ऑप्शन नंबर ए है ये आपका राइट आंसर बनेगा। ठीक है, एनिएवर का मतलब होता है किसी चीज को या किसी काम को करने के लिए जोखिम उठाना, रिस्क लेना, एफर्ट लगाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83 की बात करते हैं। ब्लैंक आपको गिवन है, लता मंगेशकर वॉज डैश विद नेचुरल टैलेंट फॉर म्यूजिक। अब जो आपके ब्लैंक होते हैं ना, इसको करने के लिए एक चीज जो आपकी बहुत ज्यादा मदद करती है वो है आपकी प्रीपोजिशन। यहाँ पर ब्लैंक के बिल्कुल बाद आपको दे रखा है विद, और जो आपके गिवन ऑप्शन है उसमें से जो आपका वर्ड है एंडाउड, एंडाउड की जो फिक्स्ड प्रीपोजिशन होती है वो क्या होती है, विद होती है। ठीक है, एंडाउड का मैं आपको मीनिंग भी बता देती हूँ। एंडाउड का मतलब बेसिकली क्या होता है, ब्लेस्ड, और हम लोग ब्लेस्ड के साथ भी किसका यूज करते हैं, विद का यूज करते हैं। ठीक है, तो आपने एंडाउड की जो प्रीपोजिशन है वो क्या लगा दिया यहाँ पर, विद, तो आपका राइट आंसर हो गया यहाँ पर सी। क्वेश्चन नंबर 84 में आपसे मास्टरी का सिनोनिम पूछा गया है, और गिवन ऑप्शन में से जो आपका वर्ड है रीचिंग, ये वेट से बना है। वेट का मतलब होता है वैसे वजन,
बट अगर वीटी वर्ड आपको दे दे तो इसका मतलब होता है प्रभावशाली, ठीक है। और मास्टरी का मतलब ये क्या होता है, जब हमें किसी काम में बहुत ज्यादा निपुणता मिली हुई है। इसके अलावा जो वर्ड है मिस्ट्री, ऑप्शन ए, मिस्ट्री का मतलब रहस्य होता है, तो वो इसका सिनोनिम नहीं हो सकता। वीकनेस तो किसी भी हाल में मास्टरी का सिनोनिम हो ही नहीं सकता। और जो आपका अथॉरिटी वर्ड है ये भी मास्टरी का सिनोनिम जो है, हमें लगता है मास्टर मतलब मालिक, मास्टरी का मतलब मालिक नहीं होता। मास्टरी मतलब जब आपको किसी फील्ड में निपुणता हासिल है उसको हम लोग मास्टरी बोल देते हैं, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज 85 में, ये तो मेरे हिसाब से आप सबको पता होगा, लॉजिकल का जो सिनोनिम है वो क्या बनता है आपका, रेशनल। रेशनल लॉजिकल का सिनोनिम बनता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 86, क्वेश्चन नंबर 86 जो आपको दे रखा है वहां पर आपको जो वर्ड दे रखा है वो है एफिकेशियस, और आपको एफिकेशियस का जो है वो एंटोनिम बनाना है। तो लेट मी टेल यू, एफिकेशियस का मतलब होता है इफेक्टिव। अगर मैंने आपको इसका मीनिंग बता दिया कि इफेक्टिव होता है तो आप लोगों के लिए इसका एंटोनिम चूज करना बहुत ही आसान हो गया, और आप लोग इसका एंटोनिम क्या चूज करेंगे, इनइफेक्टिव, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में क्वेश्चन नंबर 87, आई एम सॉरी, क्वेश्चन नंबर 87 में जो आपको वर्ड दे रखा है परसुएड। परसुएड का मतलब होता है किसी को कोई काम करने के लिए मनाना या राजी करना, ठीक है। इसमें से परसुएड का मतलब क्या बनेगा, डिसुएड। अब परसुएड का मतलब मनाना होता है, डिसुएड का मतलब भी कहीं ना कहीं मनाना ही होता है, बट इसका मतलब होता है किसी काम को ना करने के लिए, किसी काम को ना करने के लिए मनाना। मतलब इसमें हम किसी को मोटिवेट करते हैं कि आप ये काम करो, और इसमें हम डिस्करेज करते हैं कि आप ये काम ना करो। तो परसुएड का जो एंटोनिम है वो क्या बन जाएगा आपका, डिसुएड बन जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 88 में, क्वेश्चन नंबर 88 में आपको जो है एक इडियम दे रखा है, और इडियम क्या है आपका, इडियम है आपका चिकन आउट। चिकन आउट, चिकन आउट का मतलब क्या होता है, जब हम किसी काम से पीछे हट जाते हैं, जब हम किसी काम को विड्रॉ कर लेते हैं क्योंकि हमने उस काम को करने का करेज नहीं होता, ठीक है। तो अगर आप सेंटेंस देखो, ही चिकन आउट व्हेन ही कॉन्फ्रंटेड, जब उसने ऑपोजिशन का सामना किया तो उसने जो है अपना नाम क्या कर लिया, विड्रू कर लिया, वो बात से पीछे हट गया, ठीक है। अगला है ट्राई टू मेक डू, इसमें भी एक इडियम यूज हुआ है, ट्राई टू मेक डू। और ट्राई टू मेक डू का मतलब क्या होता है कि आपके पास जितने रिसोर्सेज हैं उतने में ही मैनेज करना। तो गिवन ऑप्शन में से इसका जो आंसर है वो हो जाएगा मैनेज, ऑप्शन डी एंड ऑप्शन डी अगेन। और लास्ट क्वेश्चन नंबर 90 में आपको एक फ्रेज रिप्लेसमेंट दे रखी है, आपको लिखा हुआ है सीइंग दैट शी इज वेरी टायर्ड आई वॉक्ड आउट। ध्यान दो, जो वॉक्ड है वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब जो है मैं बात किस में कर रही हूँ, पास्ट में बात कर रही हूँ। और पहले वाले सेंटेंस में मैंने क्या लिखा हुआ है, शी इज वेरी टायर्ड। आधा सेंटेंस प्रेजेंट में, आधा सेंटेंस पास्ट में नहीं हो सकता, तो मेरे सेंटेंस की रिक्वायरमेंट ये है कि शी इज की बजाय शी वॉज होना चाहिए। और शी वॉज आपको कौन से ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। तो आपका जो राइट स्टेटमेंट है वो बनेगा सीइंग दैट शी वॉज वेरी टायर्ड आई वॉक्ड आउट ऑफ द रूम एंड लेट हर स्लीप, ठीक है। तो यहाँ पर आपके जो 10 क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए थे, आई हैव प्रोवाइडेड यू द सॉल्यूशन ऑफ ऑल द 10 क्वेश्चंस and we will keep giving you solution of remaining STs as well. So keep in touch with us, keep tuned. Thank you very much. Neha Sharma logging out. Thank you.